हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है हमारा डे नंबर 41 एंड आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारा ये जो एम्प्लॉयर का सेटिंग फॉर्म में हमने इतना ऑसम जो बनाया है, इसका डेटा अब मुझे अपने डेटाबेस पे क्या करना है, ऐड करना है, बेसिकली अपडेट करना है। क्योंकि द मोमेंट यूजर फर्स्ट टाइम हमारे एप्लीकेशन को जब रजिस्टर करता है तो हम क्या करते हैं, उनका डेटा आप गौर से देखोगे तो उनका जो डेटा है गाइस, हम क्या कर रहे थे, यूजर्स के टेबल में तो ऐड कर ही रहे थे, लेकिन यूजर्स का जो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है वहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज प्रोफाइल। लाइक या तो वो एम्प्लॉयर चूज कर सकते हैं या तो वो कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट रहेंगे तो वो एप्लीकेंट वाले टेबल पे उनका डेटा ऐड हो जाएगा, बेसिकली सिर्फ यूजर का यूजर आईडी। एंड एम्प्लॉयर्स है तो एम्प्लॉयर्स का यूजर आईडी ऐड हो जाएगा। एंड अगर वो एम्प्लॉयर्स होते हैं तो हम उनको सीधा उनके एम्प्लॉय डैशबोर्ड पे भेज रहे हैं, कुछ इस तरीके से, है ना। एंड यहाँ पे हमने एक स्टेटस दिखाया था, बनाया था, बेसिकली इफ यू रिमेंबर कि ये वाला वीडियो कहीं तो भी होगा जहाँ पे एम्प्लॉय प्रोफाइल स्टेटस वाला ये जो कोड है, यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया था कि अगर यूजर ने अपना ये जो प्रोफाइल पेज में ये जो भी टेबल्स है, बेसिकली जो भी फील्ड्स है, इसको प्रॉपरली अभी तक फिल नहीं करा है तो वो हम नोटिफिकेशन वहाँ पे डिस्प्ले करा रहे थे। तो ये हमने क्रिएट कर लिया, हमने कितना प्यारा ये देखो दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हमने ये देख लिया कि किस तरीके से इसमें जो भी डेटा लिखा गया था उसको हम कैसे गेट कर सकते हैं, वो भी हमने देख लिया। तो जब फॉर्म बन के रेडी है, फॉर्म में यूजर क्या लिख रहा है वो डेटा हमें मिल चुका है, तो बस उस डेटा को मुझे अब हमारे डेटाबेस पे एम्प्लॉयर्स का जो ये पार्ट है वहाँ पे मुझे उसको अपडेट करना है। मुझे एक और नया टेबल में कोई रिकॉर्ड ऐड नहीं करना है, इंस्टेड जो मेरे एम्प्लॉयर्स का टेबल है उसमें उस यूजर आईडी का, अगर जैसे ये यूजर आईडी 33 है एंड उसने अभी अपना प्रोफाइल पिक्चर, आई मीन ये जो सेटिंग वाला जो फॉर्म है उनका प्रोफाइल वाला, उसको अपडेट करना चाहा तो उसको हम यहाँ पे अपडेट करने देंगे। ठीक है, तो वो आज हमें इस वीडियो में करना है। तो बेसिकली हमारे फ्रंट एंड का डेटा हमारे डेटाबेस पे आज हमें स्टोर करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे, अब हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं एंड आप किसी भी तरीके से मेरी मदद करना चाहते हो, मुझे कुछ नीचे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं नॉन स्टॉप इसी तरीके से बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए इतने ऑसम प्रोजेक्ट्स वाले वीडियोस अपलोड करते रह सकूं। एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। ठीक है, तो देख लीजिएगा, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, वो भी मैंने सब फ्री कर दिया यार। अब तो पहले फिर भी चार्ज होता, अब तो सब कुछ फ्री है। अब आप इंजॉय कीजिए, मैं चाहता हूँ आप मेहनत करो वीडियो देख के ज़्यादा से ज़्यादा। चलो ठीक है, इन सब का डेटा मुझे डेटाबेस में ऐड करना है। वी आर यूजिंग नेक्स्ट.js एंड माई सिक्वल विथ ड्रिजल ORM। ठीक है, तो गौर से देखिएगा यहाँ पे। सो ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे मैं मेरा फॉर्म का डेटा गेट कर पा रहा हूँ। सो दिस इज द डेटा एंड इस डेटा के अंदर मेरा सारा डेटा हमारे पास है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ, ठीक है, जिसका नाम है अपडेट एम्प्लॉयर्स प्रोफाइल एक्शन। इस पर मेरा ये जो डेटा है वो मैं पास कर रहा हूँ। तो बेसिकली एक सर्वर एक्शन क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली आपका प्रॉमिस रिटर्न करता तो वी नीड टू वेट। एंड जो भी डेटा मिला होगा वो हमें रेस्पॉन्स या रेस्पॉन्स में मैं रख दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली कोई भी फंक्शन में अवेट यूज नहीं कर सकता। फर्स्ट आई नीड टू मेक दैट फंक्शन एसिंक, बेसिकली एसिंक अवेट। एंड अब ये वाला जो मेरा पार्ट है, इसको मैं क्या करूँगा, देखो मैं अपना सर्वर एक्शन खेलने वाला हूँ जहाँ पे मैं डेटाबेस में डेटा ऐड करने वाला हूँ। तो ये आपका एम्प्लॉयर्स का है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक फीचर्स के अंदर आप आ जाता, आप देख सकते हो यहाँ वी हैव अ फीचर्स, देन गाइस वी हैव दिस सर्वर एंड सर्वर में हेयर वी हैव दिस employee.action.ts। आई होप आपको दिख रहा है, यस आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो फाइल है, इसमें अब हमें हमारा ये जो कोड है उसको टैकल करना है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। सो इट्स योर employee.action.ts। सो पहले ही मैं एक्सपोर्ट लिख देता हूँ इस तरीके से एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, दिस इज इट। तो ठीक है, यहाँ पे हमें मालूम है कि मुझे डेटा मिल रहा है। एंड कभी भी आप जब भी टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हो वी नीड टू डिफाइन द टाइप। अब मेरा जो टाइप है यहाँ पे, तो आप देखोगे किधर है, इधर तो मेरे पास नहीं है, बट यस हियर आई हैव माय टाइप ओवर हियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी हैव दिस इनपुट फील्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ और ठीक इसके ऊपर फिलहाल अभी के लिए ये टेम्परेली आप समझ लीजिए। मैंने जैसे बताया कि आगे मैं आपको प्रॉपर एक स्कीमा क्रिएट करेंगे हम एम्प्लॉयर का यूजिंग जॉड, एंड उसके थ्रू हम डेटा वैलिडेट एंड ऑल दोस थिंग्स करने वाले। फिलहाल अभी हम इसी तरीके से चलते। एंड यहाँ पे ये जो दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ टॉप पे एंड देन मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली मेरा ऑर्गेनाइजेशन टाइप एंड देन मेरा जो टीम साइज है उसका टाइप मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। रिमेनिंग बाकी सब यहाँ पे ऑलरेडी है। एंड ये यूजर नेम एंड ईमेल को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी मुझे कोई नीड नहीं है फिलहाल, वो फील्ड ही मैंने वहाँ से हटा दिया है।
तो इसको मैं कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो दिस इज इट, मेरा काम हो गया है इस तरीके से। ठीक है, आई नो ये रिपीटेटेड है, लाइक सेम यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, बट इट्स फाइन, इतना कोई हर जगह यूज नहीं हो रहा, इतनी दो ही जगह ही है। तो गाइस हम चलते हैं यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक के साथ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले अब मुझे यूजर का डिटेल चाहिए कि करंट यूजर कौन एक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी देख चुका है, दैट इज आवर गेट करंट यूजर। इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से गेट करो फ्रॉम आवर ऑथ क्वेरीज। ऑब्वियसली ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट, मैं इसको करंट यूजर करके नाम दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड इसको भी लेट्स मेक इट लाइक ए सिंग बना देते हैं इसको भी। ठीक है, चलो ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो हम एक कंडीशन दे सकते हैं कि अगर हमारा ये करंट यूजर ही ना हो, है ना, या तो हमारा ये जो करंट यूजर है उसका जो रोल है, ठीक है, अगर वो एम्प्लॉयर्स के बराबर ना हो तो गाइस उनको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे कुछ ये वाला मैसेज, रिटर्न स्टेटस एरर मैसेज अनऑथराइज्ड। मतलब कि एक्चुअल यूजर था ही नहीं कोई, तो भी अनऑथराइज्ड यूजर जो इस पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है बिना लॉगिन करे या बिना उसका रोल एम्प्लॉयर्स के। ठीक है, एंड वंस अगर ये वाला जो पार्ट है इसको अगर वो टैकल कर लेता है, बेसिकली पार कर लेता है, इसका मतलब है कि वो बंदा एम्प्लॉयड ही है। अब हम क्या करेंगे, डेटा तो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, एंड दिस आर ऑल द फील्ड्स जो हमें इस डेटा के अंदर मिल रहा है। तो इसको क्यों ना मैं डिस्ट्रक्चर कर लूँ इस तरीके से, एंड यहाँ पे इक्वल टू मैं इस तरीके से डेटा लिख के छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने ये स्ट्रिंग इस तरीके से लिखा है इसको मैं बहुत ईजिली इस तरीके से हटा सकता हूँ, एंड मेरा ये जो टीम साइज है इसको भी मैं इस तरीके से हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने मेरा जो डेटा है उसको डिस्ट्रक्चर कर लिया है। तो गाइस अब तो क्या ही करना है, डेटा मेरे पास आ चुका है, अवेट डीबी आपको गेट करना है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, वी नीड टू अपडेट, इंसर्ट हमें नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी वो जो एम्प्लॉयर है उसका टेबल में ना एक फील्ड है दैट इज योर आईडी, वो ऑलरेडी अपडेटेड है। वो हम द मोमेंट यूजर रजिस्टर करता है उसका डेटा हम हमारे एम्प्लॉयर्स टेबल का जो आईडी वाला फील्ड है वहाँ पे हम अपडेट कर चुके होते हैं उसको। मैंने आपको कितनी बार दिखाया, ये देखिए ना, ऑलरेडी हमारा जो भी यूजर है उसका आईडी यहाँ पे अपडेटेड है, मुझे बस उसके जो रिमेनिंग ये फील्ड है ना उसको अब अपडेट करना है यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस अपडेट, लेकिन किस टेबल में, इट्स योर एम्प्लॉयर्स वाला टेबल में डॉट सेट हमें करना पड़ेगा बिकॉज ये रूल ही यही कहता है। एंड सेट में मुझे क्या करना है, ये जो वाले फील्ड्स है, समझ रहे हो, सेट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली अगेन, अगर की एंड वैल्यू बोथ आर सेम तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से एक सिंगल उसके की के थ्रू भी उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नेम डिस्क्रिप्शन सब कुछ मैंने एज इट इज रखा, खाली ये जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है इस पर मुझे एक वार्निंग आ रही है, तो उस पर क्यों वार्निंग आ रही है मैं अभी आपको बता देता हूँ, एंड उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। देखो तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ये जो टाइप स्ट्रिंग है इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ओके, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारा ये जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है उसका टाइप एक नंबर है, लेकिन हम उसमें जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो एक स्ट्रिंग है, तो नंबर में हम स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते, कुछ ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको टैकल करते कैसे हम कर सकते, देखो एक ऑब्जेक्ट है तो अब ऑब्वियसली कॉलन, या आप इस तरीके से लिख सकते हो, अगर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की वैल्यू है अपने पास तो मैं इसको पार्स इंट, बेसिकली जो भी उसकी वैल्यू होगी एंड दैट इज जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की जो भी वैल्यू है पार्स इंट मैं कर दूंगा, और एल्स कीप इट एज इट इज भूल लिख रहा हूँ मैं नल लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, मेरा काम हो गया, ऑलराइट यार सही है ना। अगर वैल्यू रहेगी तो पास कर दो, देखो जिसका टाइप नंबर हो वहां पे मैं स्ट्रिंग पास नहीं कर सकता, मुझे वार्निंग आ रही थी तो मैंने क्या करा, उसी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ पास इंट मेथड, है ना, मेरा काम हो गया। अब सिर्फ इतना लिखने से नहीं होगा गाइस, आपको जब भी आप अपडेट करो वी नीड टू मेक श्योर कि एक कंडीशन तो हो कि इस कंडीशन के फुलफिल होने पे तब जाके अपडेट करना। सो वी हैव अ वे के अंदर वी हैव एन इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, डिजिटल ओआरएम से आपको गेट करना है। यहाँ पे देखो करंट यूजर जो है मेरा उसका जो आईडी है वो मैच कर जाना चाहिए मेरा एम्प्लॉयर्स टेबल का जो आईडी है उससे। और एक सेकेंड, नो ओवरलोड मैचेस दिस कॉल, एक सेकेंड मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं, ये होना चाहिए था ऐसे, एंड या दिस इज इट, मेरा काम हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंडीशन है, एंड देखो कितनी इजीली हमने हमारा ये जो पार्ट है उसको टैकल कर लिया है। बस एक चीज़ रह गया है, वही आपका दिखाने वाला दिखावटी कोड, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो अपडेटेड एम्प्लॉयर है इसका मतलब है कि इसकी बात हो रही है। सो कॉन्स्ट
अपडेटेड एम्प्लॉय इक्वल टू कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जो भी बेसिकली अपडेट हुआ होगा तो उसका डेटा हम इसको पास कर दे रहे हैं, और वो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके आप लोगों को दिखा दूंगा कि हाँ भाई अपडेट हो गया है वो। एंड देन वी आर रिटर्निंग स्टेटस सक्सेस, मैसेज में ये अपडेट हो गया है। इनकेस इस कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ होता है तो ये हम यहाँ पे कैच कर लेंगे। बेसिकली हमारा ये जो ट्राई कैच का ये जो ब्लॉक है, कैच ब्लॉक, उसको कैच करके हमें ये वाला जो स्टेटस कोड है एंड देन ये जो मैसेज है वो हमें थ्रो कर देगा। एंड यही जो कोड है बेसिकली जो भी वो रिटर्न कर रहा है, अब मैंने उसको तो यहाँ पे अभी तक टैकल नहीं करा ना, यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं इसको इस तरीके से अनकमेंट कर देता हूँ। सिंपल सा हम देख चुके हैं, अगर हमारा रेस्पॉन्स का स्टेटस है सक्सेस तो टोस्ट जो है उसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम सोनर, है ना। सोनर डॉट सक्सेस रेस्पॉन्स डॉट मैसेज, जो भी उसका मैसेज है, बेसिकली इसकी बात हो रही है। ये वाला मैसेज जो है अगर सक्सेस होगा तो ये मैसेज दिखाना, अगर एरर वाला स्टेटस होगा तो ये वाला मैसेज दिखाना। बस वही है ये, एंड मेरा काम हो गया, है ना। मैं कहीं पे रीडायरेक्ट एंड ऑल कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा इतना काम हो गया। तो इतना अगर मैं हो चुका है मेरा, तो गाइस मैंने फाइल को वापस रन कर दिया है एंड यहाँ पे मुझे एक वार्निंग आ रही है, एंड यू आर इंपोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स नेक्स्ट हेडर्स दैट ओनली वर्क्स इन दिस सर्वर कंपोनेंट। ये हमारे साथ प्रीवियस वीडियो में भी हुआ था। एंड दैट इज कि अब आप क्या यूज करो यहाँ पे, वी आर यूजिंग अ सर्वर एक्शन, है ना। अब सर्वर एक्शन यूज करो, ना कि कोई सर्वर कंपोनेंट या क्लाइंट कंपोनेंट। तो अगर आप एक सर्वर एक्शन यूज कर रहे हो, यू नो, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना यहाँ पे। अब आपको यूज सर्वर लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है गाइस, यूज सर्वर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इट्स योर सर्वर कंपोनेंट, तो कुछ लिखने की नीड नहीं है। क्लाइंट कंपोनेंट होता तो यूज क्लाइंट, सर्वर एक्शन के लिए यूज सर्वर हमने लिख दी। सो इतना लिखते हो तो आपका ये काम करता है। अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे चलता हूँ। एक बार मुझे ये देखना है कि मुझे डेटा तो आ रहा है यहाँ पे, और एम्प्लॉयर आईडी, ओके। सो सी एम्प्लॉयर की जो आईडी है वो है आपका आईडी नंबर 33, ठीक है। एंड इस एम्प्लॉयर आईडी में मैं अगर देखता हूँ तो नाम नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, बाकी कुछ चीज़ें मुझे हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। तो अब भी मैं क्या करूँगा, अब नाम है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने बिजनेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो डेवलपमेंट, टीम की साइज 1 से लेके 5, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2023 को कोडिफायर बनाया था, एंड इट्स योर बैंगलोर ओनली। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ कोडिफायर फुल स्टैक लाइव क्लासेस। फिलहाल अभी हमारा कंटिन्यू, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड इसको मैं ऑप्शनल रखा बिकॉज इट्स एन ऑप्शनल ओनली। मैं अगर यहाँ पे लेके चलूँ, सो यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि मेरा नेम एंड देन डिस्क्रिप्शन जो है एटलीस्ट ये तो एक एम्प्टी है। तो मैं अगर ये दोनों फॉर्म आई मीन फील्ड जो है अगर वो फिल हो जाता है तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा ये काम कर रहा है। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये प्रोफाइल फोटो, आई मीन नॉट फोटो, अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा, इसका कुछ हमने कुछ नहीं किया है कि इसको हटाओ या जो भी करो, ये एज इट इज रहेगा। मेरे लिए मेन ये है, क्या यहाँ पे अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो दो चीज़ें मुझे एम्प्टी दिख रही है, क्या ये अब फिल हो जाएगी? एंड बूम गाइस, सी यस दिस इज इट। ये देखो मुझे जो भी है नाम आ गया है एंड डिस्क्रिप्शन आ गया, मतलब मेरा ये काम कर गया। मतलब मैंने एक नया फील्ड ऐड नहीं करा एम्प्लॉयर्स के अंदर, मैंने एम्प्लॉयर्स के अंदर जो यूज़र अभी करंटली एक्टिव है उस यूज़र को फाइंड करके उसके फील्ड में अगर वो डेटा एक्टिव नहीं है, आई मीन उस फील्ड में वो डेटा अगर नल है या एम्प्टी है, तो उसको वो अपडेट कर दो, हमने वो कर दी। तो अब इससे ये है कि अगर मैं ओवरव्यू पे चलता हूँ एंड सी वो चला गया। याद है यहाँ पे वी हैव समथिंग कॉल्ड नोटिफिकेशन। जब तक वो हमारा प्रोफाइल का डेटा यहाँ पे एक्टिव नहीं रहता, या अगर इस यूज़र ने अपना प्रोफाइल फुलफिल नहीं किया होता, तो मुझे यहाँ पे वो नोटिफिकेशन हम दिखा रहे थे कि भाई आपका जो प्रोफाइल है वो इनकम्प्लीट है, पहले आप उसको फिल कर लीजिए। एंड वो मैंने फिल करती, मेरा काम हो गया। तो गाइस अब कल की वीडियो में मैं आप ये बताऊंगा कि यहाँ पे आप वैलिडेशन कैसे कर सकते हो, बिकॉज विदाउट वैलिडेशन भी ये भी आपका काम करेगा। तो हमको वैलिडेशन देखनी है, देन मैं आपको बताऊंगा यहाँ ना हम एक ऑप्शन दिखाएंगे नॉट चेंज्ड, या मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एक हम ऑप्शन दिखाएंगे, मैं नाम भूल गया एग्जैक्टली, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने कुछ चेंजेस सेव भी किया है या नहीं, बेसिकली कुछ चेंजेस किया है या नहीं, वो यहाँ पे पता चल जाएगा, डोंट वरी। फिर हमें देखना है कि यहाँ पे जैसे मैं अभी सेटिंग वाले पेज के अंदर हूँ, बट यहाँ पे देख के मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं किस मेन्यू में करंटली एक्टिव हूँ, मैं क्या सेटिंग पेज के अंदर हूँ, क्या मैं ओवरव्यू कंपोनेंट के अंदर हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा। उसके बाद भी गाइस ये जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है इसको हम कंप्लीटली एक न्यू टेक्स्ट एडिटर उसके साथ हम इसको क्रिएट करेंगे। देन हम यहाँ पे गाइस प्रोफाइल फोटो जो है एम्प्लॉयर का
उसको कैसे ऐड कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब धीरे धीरे आने वाला है, एंड एक बार आप ये सारी चीज़ें समझ गए ना, मैं लिख के देता हूँ, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि आपको सब आइडिया आ जाएगा कि ये काम किस तरीके से कर रहा है। देखो, फॉर्म बनाया टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू, डेटा हमने गाइस गेट करा, यूज फॉर्म बेसिकली रिएक्ट हुक फॉर्म के थ्रू, एंड डेटाबेस में ऐड भी कर दिया। भाई इतना तो हमने कर दिया ना, एटलीस्ट एज ए बिगिनर इतना भी आप खुद से कर दोगे तो कितनी बड़ी बात है ना। तो गाइस शाबाशी आप अपने आप को जरूर दीजिए अगर आपने खुद से यहाँ तक कर चुके हो तो। एंड सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।